हेलो एवरीवन। आज से हम एनसीईआरटी की बुक शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होती है, क्योंकि ये आपका बेसिक क्लियर करती है। यदि आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप कुछ चीज़ों को रटेंगे, लेकिन कुछ समय बाद उसको भूल जाएंगे। लेकिन आपका अगर बेसिक क्लियर है और आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप उसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये अध्याय फर्स्ट है। इसका अध्याय फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। राशिदा का सवाल। इसमें छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पूछा जाता है कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं क्या हुआ था, और इसमें आंसर तब दिया जाता है। तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। जैसे राशिदा बैठे अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी राशिदा न्यूज़ देखती है, पेपर पढ़ती है, तो उसको पता चला कि 100 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके दिमाग में यह घूमा करता है कि उतने लंबे समय बाद क्या हुआ था। आज के लोगों को कैसे पता होगा कि उस समय क्या हुआ था। तो कैसे पता लगाएं? या जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। अगर मान लीजिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले क्या हुआ था, उस न्यूज़ को पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो? रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था, तो उस समय कैसे पता चलता होगा? यही इस बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन रहता है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति माने होता है उसको मालूम हो उस समय क्या हो, उसको अतीत पता हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था या कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों, शिकारियों, पशुपालन, कृषक, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित और शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी जब हम अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है हम लोगों के कि वो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। जो शिकारियाँ थे वो किस तरीके से शिकारी करते थे, पशुपालन किस के अकॉर्डिंग किया जाता था, कृषक कैसे खेतों का काम करते थे, शासक कैसे व्यापारियाँ करते थे, पुरोहित कैसे शिल्पकारों का कार्य करते थे। तो ये सब चीज़ों कैसे वहाँ होती थी, इसी के बारे में हम स्मरण कर रहे हैं। यही नहीं, हम किसी या भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। अब हम इसका दूसरी हेडिंग है यहाँ पे, लोग कहाँ रहते थे। अब इसमें बताया गया है मानचित्र। इसके बाद का पेज में आएगा कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। आपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वो जानवरों का अखेट शिकार भी करते थे। अधिकतर देखिए जो भी सभ्यता विकसित होती है वो नदी के किनारे ही विकसित होती है। क्यों? क्योंकि जब लोग नदी के किनारे रहते हैं तो उनको शिकारी करने में और रहने में पानी की दिक्कतें नहीं होती हैं, खाने में, पीने में, बनाने में, यहाँ तक कि कृषि करने में, पशुपालन करने में, हर एक चीज़ों में उनका बहुत योगदान होते। इसीलिए अधिकतर सभ्यता नदी के किनारे ही बसी हुई हैं। अब हम पढ़ते हैं इसको। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। आगे हम मानचित्र में देखेंगे उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में।
इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। यानी सबसे पहले गेहूँ तथा जौ फसलों का उपजाना उत्तर पश्चिम के सुलेमान तिब्बत पहाड़ियों में ही आरंभ हुआ था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पाल बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उन्होंने जब वहाँ लोग रहने लगे तो वहाँ जानवरों को पालने लगे। जानवरों में उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। कृषि का विकास हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियों के बीच में कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित हैं। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए भारत का मानचित्र है। इसको हम मानचित्र देखते हैं। देखिए अब में और तब में मानचित्र में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो गया है। तो इधर देखिए ये सिंधु नदी है, इधर अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और इधर लक्षद्वीप है, इसके नीचे हिंद महासागर है। ये उत्तर पूर्व में जब हम उत्तर पूर्व देखते हैं तो उत्तर पूर्व में देखिए यहाँ सिंधु नदी गई हुई है। और सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसको आप देख लीजिए। सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम है, चेनाब है, रावी है और सतलज है। यहाँ गिरधर और काबुल नदी, ये सुलेमान का क्षेत्र है। ये इसके ऊपर जस्ट देखिए ये अफगानिस्तान है। ये थार का मरुस्थल है। यहाँ से यमुना नदी है। ये चंबल है। ये विंध्या पहाड़ी है। यहाँ सतपुड़ा पहाड़ी और ताप्ती नदी है। इधर नर्मदा है। दक्षिण भारत की ओर जब हम आते हैं तो यहाँ गोदावरी है, दक्कन है, कृष्णा है। ये पश्चिमी घाट है। ये कावेरी नदी है। ये पूर्वी घाट है जहाँ पेन्नार नदी और तुंगभद्रा नदी है। फिर इधर हम देखते हैं ये महानदी है। फिर हम जब उत्तर पूर्व की ओर देखते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी गई है। और इधर से यहाँ देखिए यहाँ पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ, ये गंगा नदी है और ये बंगाल की खाड़ी है। अब हम इसको आगे इसके